हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल सत्तू बिहार बोर्ड पे। तो जैसे कि आप सभी को पता था कि कितना क्वेश्चन टकराया हुआ है। तुम लोग बोलेगे मन ही मन की कौन सा भी एग्जाम हुआ कितना क्वेश्चन टकरा गया। अभी नहीं, कुछ दिन पहले सेंटअप एग्जाम जो हुआ था उसमें खूब क्वेश्चन लड़ा है, टकरा के एकदम धुआं धुआं उड़ा दिया। तो अब क्या करना है कि फाइनल एग्जाम में गरबा के साथ साथ तहलका मचा देना है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। क्या समझे? काम इतना आराम से करो कि जिस दिन उसका परिणाम मिले ना, पूरा ब्रह्मांड में उसका तांडव होना चाहिए। तो वही है कि आज का ये VVI सब्जेक्टिव कौन सा सब्जेक्ट का है, तो ओनली फॉर हमारे प्यारा सा रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का VVI क्वेश्चन फॉर बोर्ड 2025। इसमें कुछ इतना क्वेश्चन में ये कितना 8 ही क्वेश्चन है। इस 8 में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट 5 नंबरिया में आता है। तो अब ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो 2 नंबर और 5 नंबर में आता है, तो आपको तो पता नहीं होगा। तो ये चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रखिएगा। रीजन और नोटिफिकेशन ऑन रखने का रीजन ये है कि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप डायरेक्ट उस वीडियो को अच्छे से देख के समझ के उसमें अगर जो भी चीज बताए होंगे वो इस चीज का फॉलो करना। बाय द वे, अगर उस वीडियो में पढ़ने वाला चीज कोई क्वेश्चन गेस किया हुआ तो आप अपने किसी भी पेपर पे उसे लिख के उसे अच्छे से याद कीजिएगा। तो सब्सक्राइब करने से ये बेनिफिट होता है, ठीक है। और अपने दोस्त को भी थोड़ा बहुत इस फैमिली के बारे में बताओ कि इस फैमिली में क्वेश्चन कम रहता है, कम क्वेश्चन ही गेस करते और ज्यादा टकराता है। मैं मात्र 90 क्वेश्चन गेस करूंगा, मात्र 2 नंबर वाले क्वेश्चन, और 5 नंबर वाले क्वेश्चन मात्र 15, ठीक है। इसी के साथ मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूं। तो केमिस्ट्री का VVI क्वेश्चन फॉर बोर्ड 2025 के लिए कुछ ऐसा क्वेश्चन जो इसमें 2 नंबर और 5 नंबर दोनों वाले क्वेश्चन है, तो आप लोग बहुत बारीकी से देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है एंजाइम। ये एंजाइम 5 नंबर और 2 नंबर दोनों में पूछे जाते हैं। मैं केमिस्ट्री बता रहा हूं, ठीक है। ये बायोलॉजी में भी है, जिसका ये मतलब नहीं कि भाई साहब पहले का क्वेश्चन एग्जाम चलाओ, बायोलॉजी का तैयारी तो अच्छा ही है, आप एसेंस बनाओ। सारा सब्जेक्ट का तैयारी अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, एल्कोहल एंड फिनॉल में डिफरेंस। सबसे बहुत क्वेश्चन बोर्ड में पूछे इस टाइप से जाते हैं कि जिस टाइप से आप पढ़ के गए होंगे, पर बोर्ड में वो क्वेश्चन ही नहीं आया। क्वेश्चन आया पर कुछ का क्या हुआ समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया, तो ओनली फॉर क्वेश्चन। तो मैं आज का क्लास में थोड़ा बहुत बताता हूँ क्वेश्चन पूछेंगे कैसे। डिफाइन मतलब परिभाषित, व्हाट इज मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कहने का मतलब आप उस चीज से क्या समझते हैं, और एक्सप्लेन किसी भी चीज का व्याख्या करना, और डिफरेंस कोई दो चीज के बीच के में क्या करना है, अंतर देना है। तो आप सभी इस चीज को लिख लो। सबसे पहला डिफाइन, व्हाट इज, व्हाट डू यू मीन बाय, एक्सप्लेन और डिफरेंस। तो इसमें क्या करेगा, कुछ भी डाल देगा। 2 नंबर में पूछेगा तो डिफाइन एंजाइम, व्हाट इज एंजाइम, व्हाट डू यू मीन बाय वो। और जब ये 5 नंबर यहाँ पूछेगा तो चांद से एक्सप्लेन डालेगा, नहीं तो इसके बारे में कुछ घुमा फिरा के डाल देगा। उसके बाद एल्कोहल एंड फ्यूल में क्या बोलेगा, डिफरेंस डाल दो। इस दोनों के बीच में बिहार बोर्ड डिफरेंस डालता है। बहुत बार पूछा है 2 नंबर में, चांस है, चांस नहीं गारंटी है कि 2025 में ये क्वेश्चन आपके रहेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ये मात्र 5 नंबरिया के लिए है, ये पूछे ही बस 5 नंबर के जाते हैं, ठीक है। और मैन्युफैक्चर ऑफ एल्यूमिनियम बाय हॉल्स प्रोसेस, ये ऐसा क्वेश्चन है जो 2024 के 5 नंबर वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछे जा रहे हैं। तो भैया लेके क्यों आए हो? मैं लेके इसलिए आया हूं ये क्वेश्चन
इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, बिहार बोर्ड ने अभी तक कम से कम 5 बार से भी इसे ऊपर पूछ रखा है। तो ये क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। एल्कोहल यहां भी भैया देख लिए और यहां भी मुझे एल्कोहल ही दिखा है। क्या दोनों एल्कोहल सेम है? जी हाँ, पर यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल के साथ है और यहाँ पे डायरेक्ट एल्कोहल और फ्यूल में डिफरेंस दे दिया है। इस दोनों का फंक्शनल ग्रुप आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड का एक ऑब्जेक्टिव फेमस है फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड। फंक्शनल ग्रुप आप सभी को अच्छे से याद होना चाहिए, बिल्कुल उससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन जितना उतना नंबर कटेगा। आईयूपीएससी नेम में भी कंफ्यूजन दूर करके रख लो और फंक्शनल ग्रुप में भी दूर करके रख लो, ठीक है? ओके, इस सब का फंक्शनल ग्रुप याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछे जाते हैं। चांस है 100% में गारंटी देता हूं कि एक आईयूपीएससी ने से 2 ऑब्जेक्टिव और फंक्शनल ग्रुप से भी 2 ऑब्जेक्टिव, टोटल मिला के 4 ऑब्जेक्टिव, मतलब 4 नंबर आपके मुट्ठी में। उसके बाद पॉलीमर, ठीक है? तो बूना एन, बूना एस, सिंथेटिक रबर, नेचुरल रबर, इतने सारा पॉलीमर से कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, छोटा चैप्टर है, तो उसे मैं इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन कुछ दिन के बाद में सारा क्वेश्चन एक साथ लेके आ जाऊंगा। पॉलीमर वाले चैप्टर का सत्यानाश करने में बहुत जल्द आ रहा हूं, ठीक है? उसके बाद इसी बाप का ये कुछ कुछ बेटा है, कुछ कुछ बच्चा है, तो इसी चैप्टर का ये एक टॉपिक है नेचुरल रबर, डिफिनीशन, ओनली फॉर डिफिनीशन, और सिंथेटिक रबर। ये बिहार बोर्ड ने एक बार क्या किया था, 5 नंबरिया में ये डाल दिया था। क्या? सिंथेटिक रबर। कितने नंबर में डाला था? 5 नंबर में। ओनली फॉर सिंथेटिक रबर कितने नंबर में आएगा? तो 5 नंबर में। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये लगर के पूछेंगे आपके बोर्ड 2025 में, मैं गारंटी देता हूं। एंजाइम 5 नंबर में पूछेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ये भी कितने नंबर में पूछेंगे? तो 5 नंबर में। उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया, इस पे थोड़ा डाउट है कि ये ना पूछे, ठीक है? इसे टॉस मार दो, ये नहीं पूछेंगे, मैं अभी बता दे रहा हूं, ये नहीं पूछेंगे, ठीक है? उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, ओके। उसके बाद पॉलीमर, नेचुरल रबर, उसका सिंथेटिक रबर। तो ये प्यारा प्यारा क्वेश्चन को क्या करना है, आप सभी को अच्छे से याद करना है और मेहनत इतना करो कि सफलता शोर मचा दे। अभी के टाइम में बहुत बच्चे ना अलार्म लगाते हैं कि इतना से इतना के बीच में पढ़ूंगा, बार बार फोन देखते हैं। अभी फोन मत देखो, अभी कुछ मत देखो, बस अभी तुम्हें 3 ही काम होना चाहिए। थोड़ा बहुत खाओ, अब इतना मत खा लेना पेट एकदम भर के कि भाई खा लिए, थोड़ा बहुत चलेंगे चलेंगे तो थकेंगे, थकेंगे तो डायरेक्ट सोएंगे, सोएंगे 1 घंटा टारगेट लेके चलेंगे कि 1 घंटा, सो जाते हैं 4 घंटा, तो उससे क्या होगा? आपका लॉस। लॉस कैसे होगा? एग्जाम का टाइम में खाओ कम, जब खाओगे कम तो बॉडी रिलैक्स मांगेगा कम, ठीक है? अब जब रिलैक्स कम मांगेगा, तुम क्या करोगे? मोटिवेशन वीडियो देख के मोटिवेट होकर क्या करोगे? पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे। नहीं समझे? पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक एक मोटिवेशन सॉन्ग या एक वीडियो देख लो, खुद को मोटिवेट कर लो और उसी मोटिवेशन के साथ अपना 2025 का तैयारी में लग जाओ। ज्यादा दिन बचा नहीं हुआ है, कुछ महीना, 1 से 2 महीना ही हुआ बचा है, और महीना मतलब 1 महीना में 30 तो 2 महीना में 60, टोटल 60 दिन आप सभी के हाथ में है। अगर इस 60 दिन में इंस्टाग्राम, फेसबुक सारा जगह छोड़ दो, बस फोकस रखो पढ़ाई पे। पढ़ाई के बीच में कोई भी चीज आ रहा है तो उसे त्याग दो। पढ़ते टाइम क्या करो? फोन को ऑफ करके अपने रूम से अलग रख लो। मात्र पर डे का 6 घंटा प्लस पढ़ो, 6 घंटा मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम कुछ नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 12, ठीक है? अच्छे से नींद लो, ठीक है? अभी नहीं कि भाई साहब नींद ही नहीं आ रहा है, 2 घंटा सोते हैं और
टेंशन मत लो, अच्छे से नींद लो और पढ़ाई कुछ ना वेस्ट करो, कुछ कहने लायक नहीं, परफेक्ट रिजल्ट आना चाहिए। तो इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का क्लास को एंडिंग करता हूं, समाप्त करता हूं। आई विश कि आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे अपने परीक्षा की तैयारी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।